वेलकम टू r/entitled पेरेंट्स, जहाँ ओपी अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो ओपी से अपना टाइम मांग रहे हैं। वैसे सुनने में तो ये काफ़ी रीजनेबल लगता है। चलिए जानते हैं कि आखिर बात क्या है। मैं इस समय अपनी माँ और सौतेले पिताजी के बहस के बीच में फंस गया हूँ। मेरे सौतेले पिता ने जून में एक बहस के बाद उसे छोड़ दिया, जिससे दोनों के बीच खटास आ गई। उन दोनों की समस्या यह है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और मेरी माँ को गुस्सा आ जाता है और दोनों एक साथ झगड़ते हैं। बहरहाल चाहे जो भी हो, इन दोनों के बीच ये बहस तब से जारी है। दोनों ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। मेरा जीवन इस समय बहुत बिजी है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड 18 महीने पहले मेरी दादी के डायमेंशिया डायग्नोसिस के बाद उनके पास चले गए, इसलिए हम वही रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। हमारा एक 8 महीने का बच्चा भी है जो हमें हर वक्त एक्टिव रखता है। जबकि मैंने जून में ही अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया था और ज़्यादातर दिनों में दिन में 12 से अधिक घंटे काम करता हूँ। मैं लिटरली सुबह 6 बजे उठता हूँ और घर से बाहर निकलता हूँ। मैं दिन के अधिकांश समय गाड़ी चलाता हूँ और ये लिमिट करता है कि मैं कब तक मैसेज भेज पाता हूँ और फ़ोन पर बात कर सकता हूँ। मैं औसतन शाम को 6 बजे घर पर पहुँच जाता हूँ, जहाँ हम खाने के लिए बैठते हैं, नहाते हैं। फिर हमारे पास हमारा छोटा लड़का होता है। लगभग 7 बजे की दिनचर्या में हम उसे हर 2 रात में एक बार नहलाते हैं, बिस्तर के लिए तैयार करते हैं। वो एक बोतल, एक किताब और फिर उसे सेटल करने की कोशिश होती है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि मेरी दादी की भी ज़रूरतें पूरी हो। फिर हमें कपड़े धोने होते हैं, कभी कभी धोने और कीटाणु रहित करने के लिए बोतलें भी होती हैं बच्चे की। फिर हम शायद आराम के लिए रात 9 बजे के आसपास बिस्तर पर आ जाते हैं, लेकिन मुझे वहाँ अपना लैपटॉप लेकर बैठना पड़ता है। मेरे बिजनेस के लिए कुछ एडमिन काम करना पड़ता है, जिन्हें करने का मुझे दिन के दौरान मौका नहीं मिलता। हमें शायद रात 10 से 11 के आसपास नींद आ जाती है। फिर सुबह 5 बजे उठें और यही फिर दोहराए। अधिकांश दिनों में मैं अपने छोटे लड़के को सोने के समय के अलावा मुश्किल से ही देख पाता हूँ और इससे मेरा दिल टूट जाता है। मेरे सौतेले पिता ने हाल ही में मुझे लगभग 1 महीने पहले मेरी दादी के डायमेंशिया के कारण मानसिक रूप से टूटते हुए देखा था। फिर कुछ ही समय बाद उसने मुझे मैसेज और ईमेल के जरिए चिढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे मुंह पर उसने कुछ चीजें बोलना शुरू कर दिया, जैसे उसने मुझे खरीद लिया है और मुझे बता रहा था कि मैं कितना ऑफुल और अनग्रेटफुल हूँ। फिर मेरी माँ से कहा कि मैं कभी उसे फोन नहीं करता, न ही उससे मिलने जाता हूँ और न ही उसकी परवाह करता हूँ। तो माँ ने जवाब दिया और उन्हें याद दिलाया कि मैं अभी दादी और बच्चे आदि का ख्याल रखता हूँ और हर समय काम कर रहा हूँ और दिखावा कर नहीं रहा इन्हें, और उसकी परवाह भी नहीं है मुझे। कल मेरी माँ का फ्रीजर टूट गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हमारे चेस्ट फ्रीजर में किसी चीज़ के लिए जगह है। मैंने उसे बताया कि हमने वीकेंड में एक बड़ी दुकान में बहुत शॉपिंग की और हमें नहीं लगता कि कुछ जगह होगी, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ज़रूर रख सकती है इसमें। लेकिन फिर वो आई नहीं। फिर उसने सुबह मुझे मैसेज भेजा, मुझे बताया कि कल जब उसे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने उसकी कोई मदद नहीं की और अब उसका सारा खाना बर्बाद हो रहा है। और मेरे सौतेले पिता सही है, मेरे पास उनके लिए दिन का समय नहीं है। यू नो व्हाट, सही है, मेरे पास उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वो एग्जॉस्टिंग है, जबकि मैं खुद पहले ही थक चुका हूँ। वो दोनों लगातार ध्यान चाहते हैं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हर चीज़ से बिल्कुल थक चुके हैं, क्योंकि हमें बहुत कम मदद मिलती है। दिन में बहुत कम घंटे ही होते हैं, इतना समय ही नहीं है हमारे पास। मैं जानता हूँ कि ये हमेशा नहीं ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा है और हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं इसमें से किसी से भी परेशान नहीं हो सकता, मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता। Yes, OP, you're absolutely right. You can't make everyone happy. तुम्हारे पास पहले ही बहुत सी चीज़ें संभालने के लिए, जैसे तुम्हारा बच्चा, फिर तुम्हारी दादी, फिर बिजनेस, फिर तुम दोनों का रिश्ता। एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग बाय प्रायोरिटाइजिंग योर स्टफ। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर लिखें। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।